नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम सिलेक्शन पॉइंट पर। मैं हूं आपका साथी विपिन। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में अच्छे तरीके से लगे होंगे। दोस्तों, आज बिहार सरकार की तरफ से एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो ये नया नोटिफिकेशन किस भर्ती से संबंधित है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये जो आप देख पा रहे हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2025। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती से संबंधित क्या कुछ है पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन में वो मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसे कि आपके इस भर्ती में कुल कितने पद हैं, इस भर्ती से संबंधित योग्यता क्या है और इस भर्ती में शामिल होने के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होगा, एज लिमिट कितनी रखी गई है या मांगी गई है, आपका पे लेवल क्या रहने वाला है और सबसे लास्ट में और सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप सब हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि इसी तरह की खबर आपको आगे भी मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब चलते हैं आपका नोटिफिकेशन पेज पे। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यह वैकेंसी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 2/2025। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया होगी 21 जुलाई से और 20 अगस्त तक यह प्रक्रिया चलेगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि यह जो वैकेंसी है लेवल 3 की वैकेंसी है। 21,700 से 69,100 रुपये तक आपकी जो वेतन बनेगा और कुल पदों की संख्या 4361 है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आरक्षण की बात करेंगे या कैसे इन पदों को बांटा गया है तो 1772 आपका यूआर के लिए है, 436 ईडब्ल्यूएस, एससी 632, एसटी 24, ईबीसी 757, बीसी 492, 248 बीसीडब्ल्यू जो महिलाओं के लिए है। और महिलाओं में 35% आरक्षण की अगर आप बात करेंगे तो उसमें आपका 620, 153, 221, 8, 265, 72। तो कुल महिलाओं के लिए 35% के हिसाब से 1439 पदों को आरक्षित किया गया है और कुल पद आपके जो हैं 4361 हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस वैकेंसी में और क्या कुछ है वो मैं आपको बताता हूँ। तो शारीरिक मापदंड की अगर आप बात करेंगे तो 165 आपका जनरल के लिए है और बाकी 160 आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है। उसी तरीके से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। ठीक है दोस्तों, फिर इसी तरीके से अगर सीना की बात करेंगे 81 सेंटीमीटर बगैर फुलाए आपका होना चाहिए और 86 सेंटीमीटर फुला के यूआर कैंडिडेट्स के लिए होना चाहिए या पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वहाँ पे। अत्यंत पिछड़ा के लिए 81 और 86। फिर अनुसूचित जनजातियों के लिए 79 और 84। फिर उसी तरीके से जो गोरखा रेजिमेंट होंगे वहाँ पे 79 और 84। ठीक है दोस्तों, अब शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो आपका 10+2 होना अनिवार्य है इस वैकेंसी के लिए, उससे समकक्ष जो भी है। फिर आपके पास LMV और HMV जो लाइसेंस होता है ड्राइविंग लाइसेंस ये होना चाहिए और न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व निर्गत मोटर वाहन चालन की आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो कैसा आपका आरक्षण है तो 20 वर्ष से अधिकतम 25 वर्ष, ये गैर आरक्षित के लिए है, यूआर के लिए है। फिर पिछड़ा वर्ग के लिए 2 वर्ष की छूट दी गई है 27 वर्ष तक। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो महिलाएं हैं उनके लिए आपका 20 साल से 28 साल तक मतलब 3 वर्ष की छूट दी गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 20 से आपका 30 साल तक ये रहेगा एज का क्राइटेरिया। ठीक है दोस्तों, फिर आगे अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो ये आपका कोड है जो आपको लगाना रहेगा। फिर आपका देखिए अब चयन के लिए परीक्षा संरचना क्या रखी है आयोग ने। तो देखिए चयन के लिए परीक्षा संरचना, तो पहला पेपर आपका लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, जो कि आपको कराया जाएगा। इस पेपर में आपके देखिए जो लिखित पेपर होगा यहाँ पे इन्होंने दिया है कि न्यूनतम अर्हता 40% आपको लाना ही पड़ेगा और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, पिछड़ा वर्ग सेक्टर 1 के लिए 34%, अनुसूचित जनजाति के लिए 32%। इसी तरीके से अंक निर्धारित किए गए हैं। फिर आपका जो लिखित होगा, लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर यथासंभव रिक्तियों के कोटिवार 5 गुणा अभ्यर्थी आपके शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे और उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा DL वाला जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देखा जाएगा वो होगा तीसरा चरण। तो द्वितीय चरण में आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसको कि पेट कहते हैं वो देखा जाएगा। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, अब इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सभी पुरुषों के लिए दौड़ आपका 7 मिनट में 1.5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है और महिलाओं के लिए 7 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो बाकी चीज़ें हैं
यहाँ पे पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊंची कूद आपका न्यूनतम 3 फीट 6 इंच होना चाहिए, लंबी कूद आपका 10 फीट होना चाहिए, गोला फेंक आपका 14 फीट होना चाहिए। और जो महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए है वो देखिए, न्यूनतम ऊंचाई 2 फीट 6 इंच आपका ऊंची कूद होनी चाहिए, लंबी कूद आपका 7 फीट होना चाहिए और गोला फेंक 12 पाउंड का, पुरुषों में 16 पाउंड, यहाँ पे 12 पाउंड, न्यूनतम 8 फीट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इन्होंने बताया है जो तृतीय चरण होगा, तृतीय चरण में क्या होगा कि आपका दक्षता देखा जाएगा, आपकी काबिलियत देखी जाएगी, किसमें, ड्राइविंग टेस्ट करा के। तो इसके लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। फिर आगे इस भर्ती संबंधित और क्या कुछ है तो वो आगे मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, फिर चतुर्थ चरण आपका क्या होगा, वही दस्तावेज सत्यापन, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको हम जानते हैं। तो ये हो गई आपकी वैकेंसी से संबंधित जानकारी। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी तैयारियों में लग जाइए, जो भी अभ्यर्थी इस एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल करते हैं और इस भर्ती को भर दीजिए और अपनी तैयारियों में जुड़ जाइए दोस्तों। तो कैसी लगी ये जानकारी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।